हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि जो भी हम अभी वीडियो बनाने वाले हैं सीरीज वाइज आते रहेगा। तो इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं मेरे, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे BHIC जो हम लोग कवर अप कर रहे हैं, यूनिट 6 तक कवर अप है प्लेलिस्ट में। उसके बाद वाला जो चैप्टर है हम लोग कवर अप करेंगे यूनिट 6, जो कि चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में। तो BHIC मैंने पहले टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और हम लोग जो पढ़ेंगे BHIC 131, जो कि हिस्ट्री का बेसिकली टॉपिक है। यूनिट है आपका 7, यूनिट का 7 कवर अप करेंगे, जो कि है चाल्कोलिथिक पीरियड। अब देखिए कि ये ऐसा एक टाइम है, मतलब आपके मन में आ सकता है कि भाई ये चाल्कोलिथिक पीरियड क्या है क्या इसमें। देखिए, इसमें बेसिकली कुछ नहीं है। इसमें बेसिकली आपके टूल्स के बारे में जानेंगे, फिर पॉटरी का डेवलपमेंट, उस समय के लोगों के बारे में थोड़ा देख लेंगे, डोमेस्टिकेशन क्या है नहीं है। देखिए, ये सब जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्या है कि आपका अगर आंसर आप लिख रहे हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आप आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स आपको जोड़ के आंसर बनाने हैं। ठीक है, तो जितने भी, पहले मैं बता दूं, जितने मेरे भाई बहन हैं जो भी हैं, प्लीज जो भी आप चैनल में आ रहे हैं, तो चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कि आपका सपोर्ट और कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, उसमें मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। बहुत सारा चीज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग का बात यह है कि भाई चैल्कोलिथिक पीरियड है क्या। अब इतना भयंकर सा नाम है, आशा है मतलब दिमाग में तो आएगा कि भाई क्या चीज है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक ऐसा टाइम है जिस समय पे जो टूल्स और पॉटरी की डेवलपमेंट हुई थी। ज्यादातर चैल्कोलिथिक मतलब होता है क्या है कि वो टाइम जहां पे कॉपर टूल्स और स्टोन टूल्स का मतलब इंप्लीमेंटेशन हुआ था। ठीक है, सबसे पहला कि कॉपर टूल्स, ठीक है, कॉपर टूल्स याद रखिएगा, पॉइंट वाइज आप नोट भी बना सकते हैं कि इस पॉइंट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और चीजें मैं एकदम कहानी की तरफ से डिस्कस करूंगा, ताकि आप अगर वीडियो को देखेंगे ध्यान से बिना स्किप किए हुए, तो आपका पूरा सिस्टम, पूरा चीज दिमाग में क्लियर बैठ जाएगा कि क्या होता क्या है। देखिए, कॉपर एंड आयरन टूल्स, ठीक है, सॉरी स्टोन टूल्स, कॉपर एंड स्टोन टूल्स, ठीक है, इसका जो तालमेल है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि भाई, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या, पॉटरी के बारे में जानेंगे, इनकी इकोनॉमी क्या है जानेंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या है जानेंगे, यही सब चीजें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या है कि यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, जैसे आपके मान के चलिए कि जैसे ऑक्रे ब्लैक, ओसीपी। मैं शॉर्ट फॉर्म में पहले आपको बताता हूं, चीजों को समझ में आ जाएगा। देखिए ओसीपी, अब देखिए ओसीपी एक ऐसा, तो आपको लगेगा कि ओसीपी भाई है क्या, इतना भयंकर चीज है। कुछ नहीं है, देखिए नाम से आपको बहुत सारा चीज क्लियर होने वाला है। जैसे ऑक्रे, और जिसको हम लोग बोलते हैं रेड भी बोलते हैं, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी। ठीक है, ऑकरे कलर्ड पॉटरी, बेसिकली ये क्या है कि रेड कलर की पॉटरी बनी होती है इसमें। ठीक है, यहाँ के लोग, उस समय के लोग रेड कलर की पॉटरी बनाते थे, जिसमें डिजाइन्स क्या होते थे, इनक्लाइन मतलब इनसाइज्ड लाइंस, जिसको बोलते हैं इनसाइज लाइन। मतलब क्या होता है, ऐसे लाइन से डिजाइन बने होते थे, ज्योमेट्रिक पैटर्न में होते थे, कोई कोई ऐसे भी बनता है। ठीक है, ऐसे डिजाइन फुल होते हैं, जैसे कोई भी कलश अपने बना दिया, मान के चलिए एक कलश है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऑकरे का जो डिजाइन ऐसे बनेगा, इनसाइज्ड लाइंस। देखिए कितना बढ़िया सा एक चीज देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑकरे ब्लैक, ऑकरे कलर्ड पॉटरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये फाउंड कहां मिलता था, गंगा यमुना दोआब जिसको बोलते हैं, गंगा यमुना के किनारे, नदी के किनारे ये सब चीजें की डेवलपमेंट हुई थी, क्योंकि मिट्टी वहां से मिल जाती थी। तो ये चीज वहां पे डेवलपमेंट हुई थी। राजस्थान के कुछ पार्ट्स हो गए, ठीक है, हरियाणा के कुछ पार्ट्स हो गए, इन जगहों पे भी इन चीजें, ये चीजें आपको मिलती थी। ठीक है, और एक चीज आपको मैं इसमें बता दूं कि उस समय पे एनिमल के डोमेस्टिकेशन भी होती थी, सबसे कॉमन था, जिसमें कैटल्स थे, शिप्स थे, गोट्स थे, ये सब चीज भी वहां पे उस समय के लोगों को मिलती थी। ठीक है, अब आता है कि उनका जो सिस्टम था, जो रहते थे वहां के लोग। ठीक है, ये मैं आपको बना के चित्र रख देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा और ध्यान में रहेगा कि ओसीपी हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, देखो ओसीपी का मेन चीज क्या है कि वहां पे जो लोग थे, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक, वो कल्चर में सोशल इकोनॉमिक, मतलब प्लान्ड लाइफ नहीं थी ज्यादातर। प्लान्ड सिस्टम जैसे हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में देखा था, वैसा कोई प्लान्ड सिस्टम नहीं था। ठीक है, सिंपली प्लान्ड आउट होता था, मतलब ज्यादा प्लानिंग नहीं करते थे, सिंपली लाइफ लीड करते थे। ठीक है,
उसके बाद में देखिए बहुत सारे टूल्स भी डेवलपमेंट हुई थी, पॉटरी डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। ये सब चीजें पेंटेड डिजाइन्स थे, ठीक है। और भी टूल्स थे जो कि वॉर्स के लिए भी यूज होते थे, जो मट्टी से चीज भी बनाते थे। और जैसे कि मैंने बोला स्टोन टूल्स, तो स्टोन टूल्स से तो आप आराम से वही काटने वाटने का चीज बना लेते थे उस समय पे लोग, ठीक है। अब चलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी पार्ट है। देखिए ये जो पार्ट हम लोग कवर अप करेंगे बीईजीसी 131 का यूनिट 7, उसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट में कवर अप करेंगे, ताकि आपके दिमाग में जोर ना पड़े और बहुत आसानी से आप चीजों को समझ में आ जाए, आपको चीजें समझ में आ जाए और आसानी से आप ग्रैब कर पाए चीजों को। सबसे दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वट एवर वी आर रीडिंग दैट शुड बी केप्ट इन आवर माइंड, और इट शुड बी वेरी इजी एंड सिंपल, ठीक है। इजी एंड सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर बैठ जाए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या है कि देखिए एक चीज और है, उसके बाद आएंगे हम लोग BRW। नेक्स्ट एक चीज अगर ओसीपी हम लोगों ने कवर अप कर दिया, अब हो गया BRW। अब देखिए BRW, BMW नहीं, BRW, ठीक है। BRW का क्या है कार्यक्रम, सिस्टम क्या है इसका? ब्लैक, देखिए नाम से बोला जाता है ब्लैक, रेड, वेयर, ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब अब देखिए पता चल रहा है कि हमारा इस समय का जो पोट्री होता था वो ब्लैक एंड रेड कलर से ज्यादातर स्पेशली डिजाइंड होती थी, ब्लैक एंड रेड कलर की होती थी ज्यादातर। ये क्या है कि बेसिकली जो ये व्हील सिस्टम या फिर फायरिंग से बनाया जाता था। अब देखिए देखिए लाल मिट्टी तो मिलने से रही, ठीक है। तो उसको लाल बनाने के लिए, ब्लैक और रेड बनाने के लिए किसी भी मिट्टी को आप जलाओगे तो उसका कलर क्या होता है, रेड सा आ जाता है थोड़ा सा, और ब्लैक सा आ जाता है जलने के बाद में। तो ये बेसिकली व्हील सिस्टम से भी बनाए जाते थे, हैंडमेड ये जो पॉटरीज थी वो हाथ से भी बनाया जाता था, और इसको बर्न किया जाता था, आग में जलाया जाता था। आग में जलाने के कारण इसका कलर जो था वो ब्लैक एंड रेड के ऊपर में आ जाता था, तो इसको इसलिए नाम दे दिया गया है ब्लैक रेड रेड, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ज्यादातर ये एमपी, राजस्थान, हरियाणा, गंगा यमुना दोआब इन जगहों पे भी मिलती थी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि आपका देखना हमें ये है, एक मिनट जी। अब आता है पीजीडब्ल्यू और एनडब्ल्यू पीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है। पीजीडब्ल्यू, अब आता है पीजीडब्ल्यू, एक एक करके कवर अप करेंगे। पीजीडब्ल्यू और एनबी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एनबी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, और पॉलिश्ड ग्रे वेयर, ये होता है पॉलिश्ड ग्रे वेयर, ठीक है। अब पॉलिश्ड ग्रे में पता चलता है कि ग्रे कलर का बनता था, और नॉर्दर्न पॉलिश्ड, अब नॉर्दर्न पार्ट में जो बनता था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो ये इसमें नाम से आपको पता चल जाता है। सिस्टम इसका सेम ही था, व्हील से बनाए जाते थे, हाथ हैंडमेड चीजें बनती थी इसमें, बहुत ही मतलब पॉटरी को बहुत अच्छे से बनाया जाता था। ज्योमेट्रिकल पैटर्न थी, डॉट्स थे, लाइंस। ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न का कहना क्या है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न मतलब मान के चलिए कहीं स्क्वायर बना दिया किसी चीज में, कहीं सर्कल टाइप बना दिया, कहीं ट्रायंगुलर का डिजाइन बना दिया, तो ये सारे डिजाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स। तो ये बहुत ही मतलब इससे पता चलता है हमें कि वहां की उस समय के लोग जो थे, उस समय के लोगों को बहुत अच्छे से डिजाइन का और जिसको बोलते हैं आर्टिस्टिक फीचर का उस समय से ज्ञात हो गया था। तो ये चीजें क्या है कि उस समय पे लोग जो था इकोनॉमिक, यही उनकी मेन इकोनॉमी थी, इससे चलते थे वो लोग, ठीक है। एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे, ये चीजों को बेचते थे, दूसरी चीज आती थी, तो बार्टर सिस्टम का सिस्टम पहले से चालू हो गया था, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि हर एक चैप्टर एक प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप जब भी आंसर लिखते हैं तो मतलब कंक्लूजन में आप दो तीन चीजों को एक साथ मिक्स करके आंसर लिख सकते हैं। तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ये एक चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। डॉट से, व्हील से बनाए जाते थे, और बाकी और कुछ नहीं। यूपी, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, बेसिकली यही सब जगह हैं जहां पे ये सब चीजें बनती थी। नॉर्दर्न में तो पता ही चल जाता है आपका, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ, तो ये सब जगहों पे ज्यादातर मिलता था, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। उसके बाद में एक चीज क्या है कि कॉपर होड्स भी वहां पे होती थी। कॉपर होड्स मतलब क्या होता है, कॉपर टूल्स क्या होते हैं, मदद करने के लिए होती थी। अब कॉपर टूल्स का जो था ना, एक मतलब एक दूसरे से कनेक्शन कई दूसरे स्टेट के साथ में, ये बहुत टाइम लगता था। मतलब एक उस समय पे क्या है कि देखो ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन था नहीं। अभी भी क्या होता है कि कोई भी चीज हम लोग यहाँ प्रोडक्शन करते हैं तो तुरंत एक मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग पहुंचा सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा। तो उस समय पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो एक काफी ज्यादा गैपिंग हो गया था
कि मतलब एक जगह से टूल्स दूसरी जगह पर नहीं जा पाते थे, पॉटरी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती थी, तो इसीलिए जहां पे जो पॉटरी होती थी, जहां पे जो टूल होती थी, तो वहीं के लोगों को ज्यादा उसका इस्तेमाल करने का मौका मिलता था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल माना जाता है, ये एक बहुत बड़ा लूप होल माना जाता है और बहुत एक डिसएडवांटेज माना जाता है कि हाँ, बनाया तो हमने बहुत कुछ है, पर वो चीज ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पा रही, एक ही जगह के पर्टिकुलर लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम मतलब होता है। ठीक है, मतलब चल रहा था, पर यहाँ पे लैकिंग है, आपको पता ही चल रहा है देख के। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, पीजीडब्ल्यू, एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, बीआरडब्ल्यू, ब्लैक एंड रेड वेयर, ओसीपी, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी। तो ये पॉटरी और टूल्स के बारे में हम लोगों ने जाना इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे इसके थोड़े से और बेस डिटेल्स में जानेंगे, वहां के लोगों के बारे में जानेंगे, उनकी डोमेस्टिकेशन की आदत, इकोनॉमी क्या थी, कल्चरल सिस्टम्स क्या थे, इनके साथ में ये सब चीजें कैसे रिलेटेड हैं, ये सब चीज बहुत बड़ा रोल कैसे प्ले करती है उनके लाइफ में, ये सब चीजें हम लोगों को अगले पार्ट में जानने को मिलेगा। तो ये हमारा जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये आपको आना चाहिए, जानना चाहिए सबसे पहले, कि अगले पार्ट में जानने से पहले हमको पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कि हाँ चीजें होती क्या हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं क्या है नहीं है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और इग्नू एकेडमी से जुड़ जाइए, क्योंकि अगला जो भी वीडियोस आने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी मैं ला रहा हूं। ठीक है, हर डेली दिन, नेक्स्ट दिन से एक दिन हमारा क्या होगा कि मेन टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे। देखिए, एक आदमी अकेला अगर आपके लिए मेहनत कर सकता है थोड़ा सा, तो आप लोग थोड़ा सा कर ही सकते हो मेहनत, है ना। तो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं वीडियो, मैं लाता रहूंगा वीडियो, पर आपको क्या करना है, जम के मेहनत करनी है, थोड़ा सा ही करना है, ज्यादा नहीं। वीडियो जितना है उतना देख लीजिएगा और अच्छे से आंसर आपको लिख सकते हैं। मैं कहानी के फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इंटरैक्शन होना चाहिए हमारे बीच, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, और वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और हम लोग और भी क्वेश्चन आंसर्स भी लाएंगे। एक दिन हम लोग थ्योरी पार्ट करेंगे, एक दिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो और भी ग्रामर के पार्ट्स में, और अगर आपको लैंग्वेज जानना है, ग्रामर जानना है, राइटिंग स्टाइल्स जाननी है, एप्लीकेशन लिखना जानना है, या फिर लेटर लिखना जानना है, नोटिस का फॉर्मेट जानना है, ये सब आते रहते हैं। जो भी इंग्लिश के ऑनर्स के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, बीए ग्रेजुएशन में, एमए में, बीएजी कोर्सेज के बहुत सारे, बीए बैक कोर्स में बहुत सारे और भी बहुत सारे कोर्सेज है जहां पे आपको लैंग्वेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, प्रीपोजिशंस वगैरह। तो वो चीजें भी मैं लाऊंगा, उसके लिए कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और वीडियो पसंद आता तो लाइक करना। तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, थैंक यू, लव यू ऑल।